हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं डिजिटल साइबर फ्रॉड की। जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रहा है कि केरला हाई कोर्ट के एक्स जज हैं जो कि आपके डिजिटल साइबर स्कैम के चक्कर में अपने अकाउंट से 90 लाख रुपए गंवा चुके हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें डिजिटल साइबर फ्रॉड की और डिजिटल साइबर स्कैम्स की, तो इंडिया में ये स्कैम्स जो है पूरी तरीके से रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर इंडिया में आईटी एक्ट तो है, लेकिन आईटी एक्ट के इंप्लीमेंटेशन बहुत ही जो है क्या कहते हैं स्ट्रांगली हमें देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम बात करते हैं हमारे आईटी लॉस की, तो आईटी जो क्राइम्स होते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से बैठकर भी कमिट किए जा सकते हैं। और आमतौर पर हमें देखने को मिलता है कि रेगुलरली ऐसी न्यूज़ हमें समझ में सुनने को मिलती हैं कि आम जनता के अकाउंट से डायरेक्टली साइबर फ्रॉड के थ्रू, डिजिटल फ्रॉड के थ्रू, स्कैम्स के थ्रू पैसे को जो है पूरी तरीके से निकाल लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब और गरीब मामला इसलिए देखने को मिल रहा है कि जो केरला हाई कोर्ट के एक्स जज हैं, उन्हीं के जो है पूरी तरीके से उन्हीं को जो है क्या 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 कहते हैं उन्हीं के अकाउंट से ही 90 लाख रुपए की ठगी की गई है आपके कुछ सातिर जो है स्कैमर्स द्वारा। तो क्या है ये पूरा मामला और कैसे ये मामला जो है हाईलाइट हुआ और किस तरीके से ये न्यूज़ बाहर आई, इसके बारे में एक एक करके सारी डिटेल को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, बिहार, झारखंड, राजस्थान के एपीओस की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो फर्स्ट एपीओ फाउंडेशन बैच है वो आपके लिए लॉन्च किया गया है। और कल से इसकी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट की जा रही हैं। 21 जनवरी से 7 स्टेट्स की एपीओ की तैयारी कराने वाला पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। और आप अगर इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एपीयू के कोर्स से आप मात्र जो है 17,999 में इस बैच में एडमिशन लेकर अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो कि आपको 24 महीने की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है और 7 एपीओ की जो है तैयारी आपको इसमें कराई जाने वाली है। अगर आपको इस बैच में कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आप मुझसे इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी पूछना चाहते हैं, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके मुझसे कोई भी जानकारी ली जा सकती है, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। मूविंग अहेड, आ जाते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। फॉर्मर केरला हाई कोर्ट जज डिफ्रॉडेड बाय द 90 लैक्स इन साइबर स्कैम। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर हमारे केरला हाई कोर्ट के एक फॉर्मर जज हैं जिनका नाम है शशिधरन नामदार इनका नाम है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये केरला हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं। इन्होंने पूरी तरीके से बताया है कि इनके अकाउंट से 90 लाख रुपए पूरी तरीके से जो है साइबर फ्रॉड के थ्रू ले लिए गए हैं। और यहाँ पर ये जो पैसे हैं ये पूरी तरीके से जज साहब ने बताया कि उनके द्वारा ही जो है क्या किए गए हैं, उनके द्वारा ही पूरी तरीके से ट्रांसफर किए गए हैं। कोई भी फ्रॉड और गलत ट्रांजेक्शन उनके यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन ये जो साइबर अपराध हुआ है या ऑनलाइन जो है अपराध हुआ है वो इतना सोफिस्टिकेटेड था कि इसमें पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जज साहब खुद ही नहीं समझ पाए कि उनके साथ कोई ट्रैप कर रहा है या फिर उनके साथ कोई भी जो है ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है। अब ये इंसिडेंट पूरी तरीके से जो है सामने कैसे आया, आपको देखने को मिलेगा कि अभी रिसेंटली इस मैटर में पूरी तरीके से जज साहब ने हिल प्लेस पुलिस स्टेशन जाकर के एफआईआर को रजिस्टर कराया है और अपने साथ हुए 90 लाख की ठगी के बारे में उन्होंने जो है पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कराई। जब वो आपके हिल प्लेस पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने बताया यहां पर कि उनके साथ में जो है पूरी तरीके से एक ट्रेडिंग ऐप के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन किए जाने पर और ट्रेडिंग ऐप के थ्रू जो है उनके पैसे को 850% के रिटर्न के प्रॉमिस पर उनसे जो है पैसा ट्रांसफर कराया गया। और ये जो सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आपके 4 दिसंबर से लेकर आपको देखने को मिलेगा कि 30 दिसंबर के बीच में ये सारे ट्रांजैक्शन कराए गए। और जज साहब को बताया गया कि हम जो है पूरी तरीके से क्या है, आदित्य बिरला इक्विटी लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स हैं और हम आपके पैसे को पूरी तरीके से क्या करते हैं, सही तरीके से म्यूचुअल फंड्स या फिर अदर पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप भी अपने अकाउंट के पैसे को सही जगह पर जो है क्या कर पाएं, पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर पाएं, जिससे कि आपको पूरी तरीके से जो है इसके रिटर्न्स मिले, तो आपको 850% तक हम आपके पैसे का रिटर्न दिला सकते हैं। और ये जो पूरा स्कैम किया जा रहा था वो आपके जो है व्हाट्सएप जो है ग्रुप पर किया जा रहा था और व्हाट्सएप कॉल्स के थ्रू जज साहब को यहाँ पर पूरी तरीके से इन सारी चीजों को फंसाया जा रहा था।
लेकिन स्टार्टिंग में लालच में आकर जज साहब ने धीरे धीरे करके अपने पैसे के ट्रांसफर करना शुरू किया और उस पैसे का रिटर्न हो सकता है कि उन्हें मिला हो, लेकिन एफआईआर में इस चीज की कोई भी बात नहीं कही गई। सिर्फ उन्होंने यही बताया है कि उनके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है और 90 लाख रुपए उन्होंने अपने आप ट्रांसफर किए हैं पूरी तरीके से उन साइबर फ्रॉडस्टर को, जो कि उनको आदित्य बिरला इक्विटी लर्निंग ग्रुप का मेंबर बताकर उनसे जो है 850% के जो है क्या कहते हैं आपके पूरी तरीके से 850% पैसे को बढ़ाकर रिटर्न करने की बात कर रहे थे। द ट्रांजैक्शन अकर्ड स्विफ्टली ओवर अ पीरियड ऑफ स्पैनिंग फ्रॉम अ December 4th to the December 13th, by which the justice नेम्बर रियलाइज दैट हैड फॉलन अ विक्टिम टू अ स्कैम। ठीक है, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने यहां पर पूरी तरीके से जो एफआईआर रजिस्टर कराई है वो दो लोगों के अगेंस्ट कराई है, अनन्या जोसेफ एंड दी वर्षा सिंह। ये जो है प्राइम सस्पेक्ट है और इन्हीं के थ्रू जो है पूरी तरीके से जज साहब के साथ यहां पर ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। इसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके चार्जेस लगाए गए हैं और जो एफआईआर रजिस्टर की गई है वो आपके जो न्यू क्रिमिनल लॉज आपके इंप्लीमेंट हुए हैं 2024 में, न्यू क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग एफआईआर को रजिस्टर किया गया है और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है। लेकिन देखते हैं कि आपके जज साहब के साथ जो फ्रॉड हुआ है उस फ्रॉड में कहां तक जो है पुलिस और कितनी जल्दी इस फ्रॉड को जो है आपके सामने लेकर आ पाती है। सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि जो आपके एफआईआर रजिस्टर कराई गई है आपके पुलिस स्टेशन में, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सेक्शन 316 क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है, इसके साथ साथ सेक्शन 318 क्लॉज 4 जो कि चीटिंग के बारे में बात करता है, और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि सेक्शन नंबर 66D ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ में जो है यहां पर जो है क्या की गई है पूरी तरीके से आपके एफआईआर को रजिस्टर करा दिया गया है। अब इस पर पुलिस अभी तक जो है कोई भी आपके देखने को मिलेगा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन पुलिस को अभी तक किसी भी तरीके का जो है कोई भी ठोस सुराग इस पर नहीं मिल पाया है। अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि जब भी किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो साइबर फ्रॉड के जितने भी केसेस इंडिया में होते हैं इनकी मात्रा अगर हम बात करें आपके जब से हमारा यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन इंडिया में बढ़ रहा है तो इसका हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि साइड इफेक्ट इसके ये निकल कर आ रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया डिजिटल होता जा रहा है और यूपीआई के थ्रू या फिर जो है ऑनलाइन मोड से पेमेंट जितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं उतना ही यहाँ पर जो है साइबर फ्रॉड भी इंडिया में बढ़ता जा रहा है। और इस बार जो साइबर फ्रॉड के जो शिकार हुए हैं वो आपका हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हुए हैं और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने 90 लाख रुपए से जो है 90 लाख रुपए से उनको पूरी तरीके से फ्रॉड किया गया है। अब इस केस के जितने भी अपडेट होंगे मैं आपको बता डेली बेसिस पर वीडियो लाकर बताता रहूंगा, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी कॉल आता है और वो आपको बताते हैं कि वो पुलिस का कॉल है या बैंक का कॉल है या फिर जो है आपके किसी भी मिनिस्ट्री का कॉल है, और आप जो है पूरी तरीके से क्या कीजिए अपने फोन में कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर इस ऐप से हम आपके डेटा को ट्रैक करेंगे, आपके ऊपर कुछ भी चार्जेस लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ना तो आप किसी भी तरीके के ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करें, और अगर कोई भी व्हाट्सएप कॉल के थ्रू आपसे कुछ भी करवाना चाह रहा है तो इसको बिल्कुल ना करें। तीसरा, अपने यूपीआई ट्रांजैक्शंस को डबल सिक्योरिटी के साथ में जो है क्या करें सिक्योर करके रखें, अपना यूपीआई का पिन किसी के साथ में शेयर नहीं करें। इसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो फोन पर ओटीपी आते हैं उसको भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और जब भी हम बात करते हैं इस तरीके के फ्रॉड की, अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो ऐसे केसेस में आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर जो पूरी तरीके से फ्रॉड किया गया है हाई कोर्ट जज के साथ वो आपको देखने को मिलेगा कि उनको एक ट्रैप में फंसाया गया और पूरे ट्रैप में फंसा करके उनसे खुद से ही पैसे ट्रांसफर कराने को कहा गया है। तो ये जो इस तरीके के आप जो है साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं अगर आप जो है पूरी तरीके से अपनी चीजों को पूरी तरीके से सिक्योर करते हैं। और ज्यादा लालच हमेशा बुरा होता है। 850% का रिटर्न आपको कोई भी कंपनी नहीं दे सकती और ना ही एश्योर कर सकती है। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान को हमेशा बहुत ही ज्यादा बारीकी से पढ़ें और अपने सारे जोखिम को अपने ऊपर लेते हुए सारे काम करें। इस वीडियो में आपकी क्या राय है और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा, या फिर आपके किसी भी जानने वाले के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और अगर हुआ है तो उनके पैसे वापस मिले या नहीं मिले और पुलिस ने आपका कितना सहयोग किया, आप वीडियो के कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। और अगर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 7 स्टेट्स के एपीओ की तैयारी कराने का स्टडी आईक्यू का फर्स्ट फाउंडेशन बैचेस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 20 जनवरी मतलब कल से। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं
तो एपीयू ये मेरा कोड है। आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं मात्र जो है पूरी तरीके से एपीयू का कोड यूज करने के बाद 17,999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई भी जानकारी चाहिए @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अपूर्व शर्मा 252 ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप हमें कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।